दूसरा पुत्र है पासिया। माता श्री, मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इसकी घड़ी बन जाए। बेटा, ये तो आप जानते ही हो कि संतान पर पिता की अपेक्षा माता का हक है, इसलिए मेरा हक ज्यादा है, तो मेरी आज्ञा पर मैं ले जाऊं। बेशक ना, इसमें क्या संदेह है? फिर वही बात, जब एक बात मान ही चुके हो तो फिर मेरी आज्ञा का पालन करो। माँ, जननी, मेरी मैया, माता होकर पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का आदेश दे रही है, अधर्म के पथ पर और पिता के विपरीत चलने के लिए कह रही है। माता श्री, आप धैर्य से काम लो और अब मुझे चलने की इजाजत दो। बेटा, जरा ध्यान से सुन लो, तुम ये क्या बुढ़ापे में ये लोग देखना था। माता श्री, आप धैर्य से काम लो। अयोध्या की महारानी को उनका धैर्य होना शोभा नहीं देता। अब बेटा, कोई आज्ञा भी तो हो। आत्माओं में है। मैं समझ रहा हूँ पति हो, फिर भी आत्मा मेरे बदलाओ बल होगा तो मेरी तो हो, तुम ही आत्मा हो, तुम ही परमात्मा हो, मगर अपनी दासी को अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। चलने को तो चल सकती हो, पर धर्म तुम्हारे योग्य है। राजभवन की राजवधू वनगमन तुम्हारे योग्य है। यह कोमल तन सुकुमार का वह कहाँ विभिन्न संकट में जिसमें बंदरों राक्षसों का कालों का बागो। जब दस्तान सुख में के होंगे तो काले संकट में कैसा, जब सिंगली सिंह के साथ रहे तो उसको डरिया है कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है, जानकी नाथ क्या है कठोर उनका तनवन के लायक है। कहने को तो हम बुलाए हैं पर हम में कितने ही बल है, हम कितने ही बल है। हम कठोर से भी है कठोर, हम कोमल से भी है कोमल। मैं कैसे साथ ले चल सकता, समझने का प्रयत्न करो। पिता
की आज्ञा का पालन हम दोनों के लिए आवश्यक है। थोड़ी आगे से मेरे पास है। अब तो भैया तार लगान को के मतलब है? माता आपको क्या हुआ माता? सब दूसरे से तो माता माता लक्ष्मण है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो कैसे ही चक्कर आ गया था। अच्छा बड़ी भैया भैया मैंने क्या सुन रहा हूँ कि कहीं के कहने पर महाराज ने आपसे राज छीन लिया। लक्ष्मण, माता केके को केके पुकारना कब से सीख लिया तुमने? भैया आप बुलाओ से माता, मैं उसको धरती को माता नहीं बुला सकता। ए सोनू लक्ष्मण, सोनू नहीं भैया उन्होंने क्या सोचा? आशु राम भोग विनाशी गर्मी लग रही थी आ जाओ मैं तो सब सहन कर लेंगे। मुझे नहीं पता राम गर्मी नाम कितना लग रही वाले है? ठीक कभी है चुप नहीं होंगे। अनर्गल बातें मत करो लक्ष्मण। नहीं भैया जब तक आपका सेवक जीवित है तो महाराज का भक्त और उनका चेता आपके सामने दरबार में हाथ बांधे खड़े होंगे। वाह, कितना सुंदर चित्र है। पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र राज सिंहासन पर बैठकर आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने के लिए। पर भैया जब पिताजी ही अपने आश्रम से गिर जाए तो क्या करें? बस करो लक्ष्मण, यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार है तो आज के बाद मुझे अपना मुंह मत दिखाना। भैया ये आप क्या कह रहे हो? भैया आप ऐसी बातें कर रहे हो तो इसमें मैं आपके बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ? मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगा और आप पर इस अन्याय को कैसे सहन करूंगा? तुमसे ये किसने कहा कि मुझ पर कोई अन्याय हुआ है या मुझ पर कोई अत्याचार हुआ है? बातें जो तुमने कही अन्याय और अत्याचार तो ये है मुझ पर और पिताजी पर। पिताजी पर ये किस प्रकार भैया? हाँ लक्ष्मण, पिताजी पर उनकी समस्या समझते हो, जानते हो उनकी पीड़ा क्या है? यही समस्या उनके दुख का कारण है। राजा ने किसी को वचन दिया, जो मांगे वो वचन दो, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिसमें राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना। यदि वो वचन को तोड़े तो न केवल अपने सारे नष्ट करे बल्कि संपूर्ण किसी को कलंक लगा। यदि वो वचन को रखे तो वो जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते उसे वनों के संकट और पत्थर में धकेल दे 14 वर्षों के लिए। तुम उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? ये आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गए। और ऐसे अस्थायी शेर पर तीर चलाकर ये वीरता दिखाना चाहते हो? धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे महात्मा पिता के बारे में ऐसा सोच कर भी तुमने पाप किया, इसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए। यदि उन्हें अपने धर्म की चिंता ना होती तो आज मैं इतने दुखी ना होता। आज मैंने जब उन्हें इतने असहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर गलानी हुआ कि मेरे कारण मेरे वीर और महात्मा पिता इतना दुखी हैं। मैंने अपना निश्चय करने में एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा यही कर्तव्य है कि मैं वही काम करूं जिससे उनके सत्य, धर्म और कीर्ति क्षति न पहुंचे बल्कि उसकी प्रतिज्ञा बढ़े। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो बड़े भाग्य से मिलते हैं। तो भैया क्या माता के कई अन्याय को हम चुपचाप सहन कर दे? मैं माता केके को दोषी नहीं मानता लक्ष्मण। भैया ये आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? हाँ लक्ष्मण, बचपन से लेकर आज तक माता केके ने उन्हें कितने प्यार कितने स्नेह से पाला है वो भूल गए। वो तो निश्चल प्रेम की वो नदी है जिसमें सदैव ही स्नेह की लहरें उठती रहती है। मेरे तो वधु बिहारी भातु स्वामी और माता जो कुछ है जनाब दुलारी है, सेवा में दूर नहीं तो निष्फल है
कसम खाई है मैंने बस तुम्हारे साथ जाने की। कसम खाई है मैंने बस तुम्हारे साथ जाने की। हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की। हटा सकती नहीं मुझको तुम्हारी हो भारत को राजधानी इस अयोध्या की। मुबारक हो भारत को राजधानी इस अयोध्या की। यहाँ तो लगी है अब नई बस्ती बसानी। उचित तो यही था कि तुम यहाँ रहकर राजकार्य में भरत का हाथ बटा दे। इसलिए तुम साथ चलने की जिद करते हो तो माता से ऐसी मांगे लेकर चलने की जिद करो। जैसी आपकी आज्ञा। माता श्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। मेरे नागनो भगवान तुम्हारा रक्षक है। आज्ञा दीजिए माता जी। अच्छा बेटा, रामचंद्र बेटे मेरे लक्ष्मण का ध्यान रखना। सौभाग्यवती हो बेटी, तुम भी ठीक है, अपना पतिव्रता धर्म निभा रही हो। और जाओ, अब भगवान ही आपका रक्षक